रहेंगी श्रीमती अर्चना सिंघई और तैयार रहेंगी संगीता जैन गौरझामर। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। सभी भैया जी को वंदना। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि यदि कोई श्रावक जिन प्रतिमा को विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त करता है तो उस श्रावक को जहां उसने प्रतिमा विराजमान की है उस जिनालय और मूर्ति के प्रति क्या कर्तव्य हैं और उसके भाव कैसे होने चाहिए? नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। देखो, मूर्ति विराजमान करने के बाद वो मूर्ति के प्रति तो तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं, वो तो समाज की हो गई। लेकिन मूर्ति विराजमान करने वाले को कम से कम यदि उसी नगर में रहता है तो उसका अभिषेक नहीं, अभिषेक पूजन का नियम होना चाहिए। उसी मूर्ति का करना है ऐसा नहीं, कम से कम भक्त बनना। भगवान बैठाला है तो भक्त बनना भी जरूरी है, बनना चाहिए। जैसे अपन ने भगवान तो बैठा लिए लेकिन भक्ति नहीं किया, भक्त नहीं है, तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं निकलता है। इसलिए जिज्ञासा करेंगी श्रीमती संगीता जैन गौरझामर और तैयार रहेंगी श्रीमती रूबी बिया। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे गुरुदेव, सब लोग दोष तो बहुत देखते हैं लेकिन गुण नहीं देखते, ऐसा क्यों होता है? अभी बताया था ना, दोष तो देखते हैं लेकिन हाँ तो वही तो बताया था मैंने अभी कि इसलिए तो नीच गोत्र का बंध होता है ना, इसलिए तो स्त्री आदि पर्याय का बंध होता है ना। तो यही तो है, संसार में यदि सभी गुण देखने लग जाएं तो फिर तो बहुत अच्छा काम हो जाए। लेकिन संसार में यही तो सबसे बड़े दोष हैं, इसलिए तो संसार की निंदा की जाती है। ऐसा अंतिम जिज्ञासा करेंगी श्रीमती रूबी बिया। हे गुरुदेव, मेरे आराध्य के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज जी, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे गुरुवर, मेरी शंका ये है कि आचार्य उमा स्वामी महाराज और आचार्य समुद्रभद्र स्वामी कौन से काल के हैं और पंचम काल में गुरु और शिष्य स्वर्ग में मिल सकते हैं या नहीं? उमा स्वामी महाराज जो हैं दूसरी शताब्दी के अंत के आचार्य माने जाते हैं, मतलब दूसरी शताब्दी मान लीजिए। समुद्रभद्र स्वामी प्रथम शताब्दी के अंत के माने जाते हैं। ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन उमा स्वामी बाद के हैं, समुद्रभद्र स्वामी उमा स्वामी के पहले के हैं, इतना माना। और गुरु शिष्यों का मिलन तो यही हो सकता है, स्वर्गों में जाकर के ना तो वे गुरु रहे और न वे शिष्य रहे। जितने भी आचार्य मुनि बनकर के स्वर्गों में जाकर देव बन गए वो तो परिग्रही हो गए, वो तो वस्त्र धारण किए हैं, वो तो असंयमी हैं। कोई भी गुरु हो मरण करने के बाद मोक्ष नहीं गया है तो स्वर्ग में गुरु पद नहीं रहता, वो तो असंयमी हो गए। वो तो सामान देवी देव को जैसे ग्रस्त हो पुरुष में हो गए, स्त्री पुरुष जैसे रहते हैं वो तो देव देवियों के साथ रहते हैं। इसलिए और शिष्य भी वहां जाएगा तो वो भी देव बन जाएगा, तो फिर गुरु शिष्य का मिलन नहीं होगा। ये बात अलग है कि दोनों जीव वहां जाके मिल के वार्तालाप कर सकते हैं कि मैं तेरा गुरु था, तू मेरा चेला था, और तो ये चर्चाएं तो हो सकती है। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु।